वेलकम फ्रेंड्स, एक नमस्कार। नए पॉडकास्ट के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज मेरे साथ मेरे अभिन्न मित्र पाटन निवासी श्री अमित मेहता जी उपस्थित हैं। मैं इनका ऋणी हूं, हृदय से आभारी हूं कि इन्होंने या हिमाचल हमारे साथ 2 दिन गुजारने की हमारे मन की चेष्टा को पूरा किया। मित्रों, पाटन मेरी भी कर्मभूमि रही है। लगभग 26-27 वर्ष पाटन की धरती पर सेवा देकर मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। मेहता साहब, आपका हृदय से स्वागत करता हूं। नमस्कार भाई साहब। काफ़ी सालों से चल रहा था कि सोलन जाना है, सोलन जाना है। करीब 3 साल से चल रहा था और आज मुझे आके ये अनुभूति हुई कि मैंने ये 3 साल पहले क्यों ना आया। यहाँ आके मुझे अधिकतर तो लोग शिमला घूमने आते हैं, पर शिमला से भी अच्छा एक डेस्टिनेशन है पहले सोलन। सोलन की प्राकृतिक जो सुंदरता है वो देखने लायक है। आसपास में शूलिनी देवी मंदिर, शूलिनी देवी का मंदिर एकदम बहुत फेमस है और उसकी एक आभा ही अलग है। शूलिनी देवी के मंदिर में जाके एकदम आनंद की अनुभूति होती है। आसपास एक मोहन टेम्पल भी है जो अपने आप में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है वहाँ पे। बाकी एक एशिया का सबसे बड़ा शिव टेम्पल है, सबसे ऊंचा बहुत सही है ना, शिव टेम्पल है। और एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है यहाँ पे सोलन के पास में ही, जहाँ पे मोनेस्ट्री में बौद्ध धर्म के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे एक स्कूल भी है, दीक्षा लेते हैं और वहाँ पे एक स्कूल भी है। बौद्ध धर्म का जो भी प्रचार प्रसार का काम है, छोटे छोटे बच्चे आकर वह ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो भी एक अनोखा अनुभव है। शिमला जाने के लिए ठीक है, एक आध दिन रुको वहाँ जाके, क्योंकि ओवर क्राउडेड है शिमला जी। पर इससे अगर पहले डेस्टिनेशन है सोलन, अगर आके वहाँ पे यात्री रुके तो और अच्छा आनंद ले सकते हैं। और आसपास के जो पहाड़ी जो सुंदरता है सोलन की और हिमाचल की पूरे, वो देखने लायक है। शाम के टाइम, रात के टाइम पे जो लाइटिंग है दूर दूर जो दिखती है पहाड़ों में, वो भी एक अलग ही नज़ारा है, देखने को मिलता है। अगर किसी को रिटायरमेंट लाइफ जीनी है और अपनी लॉन्गेविटी बढ़ानी है तो हिमाचल के किसी भी एक डेस्टिनेशन को पकड़ ले। और सबसे ज़्यादा जो बढ़िया मुझे लगा वो सोलन है। तो सोलन में आकर अगर वो रुकता है तो उसकी लॉन्गेविटी, क्योंकि प्राकृतिक जो सुंदरता है और जो यहाँ की एयर क्वालिटी है वो सबसे बढ़िया है, पॉल्यूशन नहीं के बराबर है। AIQ है ना भाई साहब, क्या है वो, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI जी, वो बहुत कम है। तो पॉल्यूशन नहीं है तो ऑब्वियसली आदमी की लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी। और यहाँ के प्राकृतिक जो हरियाली है, हरियाली से भी आदमी की लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। तो अगर आपको अगर हिमाचल का दौरा करना है तो ये बढ़िया जगह है। सोलन तो सबसे मुझे सही लगा। और मैं ये मतलब मुझे ये लगता है कि गर्मी की छुट्टियां तो हिमाचल में ही काटनी चाहिए। बहुत सुंदर। भाई साहब ने मेरा जो ध्यान रखा इन 2-3 दिनों में, वो प्रशंसा के लायक है और मैं उसका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। भाई साहब की बात को मैं संक्षिप्त में थोड़ा दोहराना चाहूंगा। ये इनका बड़प्पन है जो इन्होंने हमारे आतिथ्य सत्कार को स्वीकारा और जो भी कष्ट भरी परिस्थितियों में रह सकते थे हमारे सामने समय गुजारा। इससे अच्छी जो 4 बिंदुओं की बात कही है भाई साहब ने, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ का शूलिनी मंदिर जो सोलन की अधिष्ठात्री हैं, जिनके बिना सोलन में प्रवेश संभव नहीं है, शूलिनी माता का मंदिर। उसके बाद फिर एशिया का सबसे ऊंचा जो बाबा जटोली भोलेनाथ का मंदिर है, और मोहन मैकिन्स द्वारा बनाया गया मोहन टेम्पल, जो वास्तव में सोलन की सुंदरता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्थान प्रदान करता है। बौद्ध मोनेस्ट्री, बहुत छोटे बच्चे वहां आकर बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं और आज के कलयुग में अहिंसा का ज्ञान प्राप्त करना एक अति उत्तम कार्य है। जहां तक भाई साहब ने प्रकृति की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, जब यहाँ मैं भी स्टेब्लिश होने की सोच रहा था, ना जाने मुझे परमात्मा ने ये बहुत सद्बुद्धि दी कि रिटायरमेंट के बाद मुझे यदि पढ़ना ही है, घर पे पढ़ना है,
या कुछ और कार्य करना है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ऐसे स्थान पर रहूं जहां प्राकृतिक आनंद मिले। अब प्राकृतिक आनंद से मतलब ये हरियाली नहीं है। इस समय मई का महीना है और आप मेरे से एग्री करेंगे 29 मई है, 29 मई में, और आज बरसात नहीं हुई। कल बहुत संक्षिप्त नहीं कहना चाहिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 10 मिनट की बरसात हुई है। संयोग से मैं भी पंखा ऑन करना भूल गया, हम दोनों ही भूल गए। क्या आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि हम पंखे के बिना रह रहे हैं? यही जिंदगी जीने का मूल मंत्र है। कई बार लोग कहते हैं दिल्ली में, भाई साहब कई रिटायर्ड लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, बड़ा गंदा है दिल्ली, जहर बन गया है। मैंने कहा बाहर निकलिए, सही बात है, बहुत अल्टरनेटिव आपके पास। हम जिसको अपना कंफर्ट जोन कहते हैं ना, हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं, वो हमारा वास्तव में डिसकंफर्ट या अनकंफर्ट जोन बन जाता है। सही बात है, सही बात। अच्छा, ये जो आपने सोलन की बात की, मैं मनाली भी गया था और शिमला तो कई बार गया, कई वहां भी प्रॉपर्टीज देखी, शायद शिमला में। अल्टीमेटली मुझे भी ये एहसास हुआ, हिमाचल का सबसे सुंदर शहर, जहां सर्दियों में अनडाउटेडली दिसंबर जनवरी हृदय को, हड्डियों को कपाने वाली सर्दी होती है, लेकिन 10 महीने जो वातावरण की सुंदरता, एक्यूआई की सुंदरता है, वो आपके जीवन को, जो मैं कहता हूं वो शब्द आपके मुंह से निकले, लॉन्जिविटी बढ़ाता है। और यदि लॉन्जिविटी नहीं बढ़ाता, जितना टाइम हम जीते हैं बहुत आनंद से जीते हैं भाई साहब। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप जब जब आपके पास समय होगा, जरूर आप सोलन आकर ना केवल हमसे मिलने की आशा, इस सोलन की सुंदर वादियों का बेडरूम से जो नजारा दिखाई देता है उसका आनंद लेंगे। जरूर, मैं समझता हूं आप आते रहेंगे जरूर, और सोलन की वादियों का आनंद पाटन वासियों को प्रेषित करके उनको भी आनंद की अनुभूति कराएंगे। जरूर कराएंगे। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, ना केवल आपके आने के लिए, आपने मेरे सोलन को पसंद किया, इसके लिए तहे दिल से, दिल के अंतःकरण से आपका शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।